अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह पाक 15 औरतों को बहुत पसंद करता है। तो 15 औरतें कौन सी हैं, आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया 4 तरह के मर्दों से कभी भी शादी नहीं करना। तो वो 4 तरह के मर्द कौन से हैं, ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, तो आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया 4 तरह के मर्दों से कभी भी शादी नहीं करना। नंबर 1, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में आसमान से रोज़ाना 12 मरतबे रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करते हैं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक बालिग औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जब तक कि वो औरतें पर्दा ना करने लगें। नंबर 3, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत बहुत खुशनसीब हुआ करती है कि जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपने जिस्म को छुपा कर निकलो, यानी पर्दा करके घर से बाहर निकलो। नंबर 5, हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर औरत का एक बाल भी किसी गैर मर्द को दिख जाए तो 1000 फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। नंबर 6, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो, चाहे महर में देने के लिए एक अंगूठी ही क्यों ना हो, यानी उम्र होते ही निकाह कर लेना चाहिए। नंबर 7, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने निकाह किया उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत की। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें पर्दे में रहने की चीज़ है। जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। नंबर 9, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी औरतों में सबसे अच्छी वो औरतें होती हैं जो अपनी इज़्ज़त दूसरों से महफूज रखें और शौहर को दिल और जान से चाहने वाली हों। नंबर 10, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों की तरह अपनी शक्ल और सूरतें ना बनाओ, ऐसी औरतें हमेशा जहन्नुम में रहेंगी। नंबर 11, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स इतना माल और दौलत रखता हो कि निकाह कर सके लेकिन फिर भी निकाह ना करे तो वो हम में से नहीं। नंबर 12, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी बेटियों को बुरा मत कहो, क्योंकि मैं भी 4 बेटियों का बाप हूँ और बेटी जन्नत का फूल हुआ करती है। नंबर 13, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द की निगाह से बचाएगी तो उस औरत पर अल्लाह जहन्नुम की आग हराम फरमा देगा। नंबर 14, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बालिग लड़की से ज़िना किया तो उसने 70,000 शादीशुदा औरतों के साथ ज़िना किया। नंबर 15, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत घर से बाहर निकले तो सर से पांव तक छुपी हुई हो, क्योंकि औरत का पूरे जिस्म पर पर्दा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा हम उन 4 आदमियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हज़रत अली ने फरमाया है कि इनसे कभी भी शादी नहीं करना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि 4 किस्म के मर्दों से हरगिज़ शादी नहीं करनी चाहिए।
तमाम औरतों के लिए ये नसीहत है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब भी रिश्ता करने लगो तो इन 4 मर्दों से बचकर रहो। ये 4 निशानियां जिन मर्दों में पाई जाएं तो वो बेवफा होते हैं और औरतों को तकलीफ़ देते हैं। नंबर 1, वो आदमी जो शराबी हो, यानी शराब का आदी हो, ऐसे मर्द से कभी भी शादी नहीं करना। नंबर 2, वो मर्द जो हमजिन्स परस्त हो, ऐसा मर्द औरतों को कभी सुकून नहीं दे सकेगा और वो गुनाह करेगा जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने कौम लूत को बर्बाद कर दिया। नंबर 3, वो आदमी जो सूद खाने वाला हो, जिसका कारोबार सूदी हो, क्योंकि उसकी आमदनी में बरकत नहीं होगी और अगर आमदनी में बरकत ना हो तो घर में सुकून नहीं होता। ऐसे मर्द से भी शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, वो मर्द जो औरतों की सोहबत इख्तियार करता हो, औरतों के पास ज़्यादा बैठता हो, औरतों की मजलिस में ज़्यादा जाता हो, ऐसे मर्द इस काबिल नहीं कि उनसे रिश्ता किया जाए। तो दोस्तों, ये मर्द थे जिनसे हज़रत अली ने शादी करने से मना फरमाया। अब हम आपको उस औरत के बारे में बताते हैं जो मरने के बाद ज़िंदा हो गई। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता, लेकिन अल्लाह पाक कभी कभी अपनी कुदरत से ऐसा कर दिया करता है कि हर दौर में कोई ऐसा वाक़या पेश आ ही जाता है। यहाँ तक कि कोई ज़िंदा हो गया और उसने मरने का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का एक वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब 1-2 मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा बहम और ख़याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसे यकीन होने लगा कि आवाज़ कब्र से ही आ रही है। चुनांचे वो करीब में एक बस्ती थी, उसमें गया और बस्ती वालों को सारा हाल बताने लगा। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ आए और उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि सबसे पहले उलमा से ये मसला पूछा जाए कि कब्र खोलना जायज़ है भी या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के पास गए और उन इमाम साहब से पूछा कि कब्र से आवाज़ आ रही है, मैयत कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इमाम साहब ने कहा कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। आखिरकार वो लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोदी। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि मेरे घर से कुछ लेकर आओ, उसके बाद ही मैं निकलूँगी। चुनांचे वो लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया और उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने कपड़े पहने और अपने सर से चादर डाली और तेज़ी से बिजली की तरह इतनी तेज़ कब्र से निकली और घर में जाकर कमरे के अंदर घुसकर कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान में थे वो दौड़कर उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी और कुंडी खोलने को कहा। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताप हो, इसलिए कि मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा कोई मजबूत दिल वाला इंसान अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग डर रहे थे, लेकिन उस मोहल्ले के 2-4 लोग जो मजबूत दिल वाले थे वो अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही अंदर गए तो उसने उस औरत को देखा। सबसे पहले उस औरत ने अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक बाल भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल, सिर्फ खाली हड्डियां ही हड्डियां नज़र आ रही हैं। लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो घर से नंगे सर बाहर निकलती थी, मरने के बाद जब मैं कब्र में आई तो इस अज़ाब की वजह से मेरे सर से एक एक बाल खींच लिया गया
और उसके साथ मेरी खाल भी निकल गई। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला, तो जैसे ही मुंह खोला तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र ना आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था, न नीचे का होंठ, बल्कि 32 के 32 दांत सामने ही आ रहे थे। लोगों ने पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उसने कहा कि मैं लिपस्टिक लगाया करती थी और लिपस्टिक लगाकर मैं बाहर निकलती थी। इसके बाद उस औरत ने अपने हाथों से चादर को हटाया। जैसे ही चादर को हटाया तो सारे नाखून निकले हुए थे। उसने कहा कि मैं नाखून पॉलिश अपने हाथों पर लगाया करती थी, जिसकी वजह से कब्र में आने के बाद मेरे नाखून खींच लिए गए। दोस्तों, इसके बाद उस औरत ने बहुत सारा अपना बयान सुनाया और फिर ये कहकर वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई। लोगों ने उसको दोबारा दफन कर दिया। दोस्तों, आप सब जितने भी औरतें या लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, ज़रा ख़ुद सोचो कि इतनी तकलीफ़ आप सह सकती हैं कि आपके नाखून भी खींच लिए जाएं, होंठ भी काट लिए जाएं, बाल भी नोच लिए जाएं। अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।